सभी वर्ग के, सभी मजहब के, सभी जात के ये हिंदुस्तान में जो है सभी का अधिकार है। देश आज़ाद हुआ तो उस समय से जो यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, जो हिंदू रह रहे हैं, जो सिख रह रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं, तो सभी का मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान सबका है। जैसे मेरा अधिकार है वैसे मुस्लिम का अधिकार है। 3 महीना चुनाव बाकी है तो आज आप जो है किसी कानून को वापस लेते हैं, ये क्या बात है? इतना दिन क्यों नहीं आपने लिया? आप तो कहते थे चंदा जीवी, धरना जीवी, इस तरीके से आप बता रहे थे। आपने ही इस तरीके से किसानों का मजाक उड़ाया था। प्रूफ चाहिए कि बाप दादा, आपके परदादा कहाँ से आए, कैसे आए। अब बताइए, सीए आप जो कह रहे हैं और धर्म के आधार पे, किसी मजहब के आधार पे, किसी जाति के आधार पे इस तरीके से कोई कानून लाना ये गलत है। अगर गलत है तो उसका विरोध तो करना ही चाहिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। अयोध्या में हम मौजूद हैं और करतलिया बाबा के आश्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदास जी महाराज हैं, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से किसान कानून जो है, कृषि बिल जो वापस किया गया, कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है इस बार चुनाव पे। कैसे देख रहे हैं ये जो किसान आंदोलन जो कर रहे थे लगातार, उनकी सफलता मिली? अगर इनको कैंसिल करना था तो उसी समय करते, लेकिन ये बिल वापस इसलिए लिए कि अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था। आपने देखा, उपचुनाव के ठीक बाद उन्होंने पेट्रोल और डीजल का जो है दाम तुरंत कम किया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में इन्होंने समीक्षा कराया, इनकी समीक्षा हुई और यहाँ से प्रचंड बहुमत से बीजेपी हार रही है। हार का इनको चिंता था, इसलिए इन लोगों ने तत्काल प्रभाव से, मोदी खुद सामने आते हैं, मोदी जी, और ये बिल को वापस लेते हैं। तो केवल इनका चुनावी जुमला था और हो सकता है। किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको तो अब घर लौटना चाहिए, लेकिन आंदोलन कहाँ खत्म हुआ महाराज जी? बिल्कुल, कैसे भरोसा किया जाए जब ये जुमलाबाज सरकार है। ये जुमला करते हैं, झूठी वादे करते हैं। 15-15 लाख रुपया अकाउंट में डालने के लिए बोले थे और उन्होंने कहा था जो हवाई चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज़ में बैठेगा। आज तक कोई हवाई जहाज़ में नहीं बैठा। और अडानी, अंबानी और सभी को जो है हैंडओवर, रेलवे भी हर एक चीज़ निजीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? जब तक कि सदन में पारित करके जिस तरीके से बिल लाया गया है उस तरीके से इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा तो कैसे विश्वास किया? कोई आम आदमी तो नहीं का, एक प्रधानमंत्री कहते हैं, एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। जी देखिए, प्रधानमंत्री का बहुत उच्च पद है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, विश्वास करता हूं पूरा देश के लोग, लेकिन मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं है। उस पद के और गरिमा के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन ये मोदी जी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, जुमलाबाज हैं। तो अभी भी जो किसान टिके हुए हैं कि नहीं, जब तक वापस नहीं होगा जाएंगे नहीं, ये आपको सही लग रहा है? किसान सही कर रहे हैं? भाई, अभी तक तो मेरे किसानों की इतनी शहादत हुई और उसके बाद जो है किसान बिल वापस लिया गया, तो खुशी की तो बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसको पूर्णतः विश्वास दिलाएं ना मोदी जी, जैसे वो आके वापस किए, बोले उस तरीके से, जैसे सदन में पास कराए उस तरीके से सदन में इसको वापस कराएं। महाराज जी, ऐसे में तो कई कानून है, जैसे धारा 370 है, या सीए को लेकर वो भी मुसलमानों को समझा नहीं पाए। आंदोलन हुआ बहुत, कई पार्टियां ने उस आंदोलन का समर्थन भी किया। तो आपको नहीं लगता वो भी फिर मांग करेंगे कि हमारे भी सीए भी वापस करो? इतना दिन हमने आंदोलन किए, उसमें भी कुर्बानियां हुई। देखिए, सीए जो है इसमें जो है काफ़ी आंदोलन लोगों ने किया, लेकिन सीए के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि उसमें प्रूफ चाहिए कि बाप दादा, आपके परदादा कहाँ से आए, कैसे आए। अब बताइए, सीए आप जो कह रहे हैं और धर्म के आधार पे, किसी मजहब के आधार पे, किसी जाति के आधार पे इस तरीके से कोई कानून लाना ये गलत है। अगर गलत है तो उसका विरोध तो करना ही चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। लेकिन अब ये सभी मानते हैं कि धर्म के आधार पर जो कानून है वो नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस तरीके से जो मन कहे वो बिल ला दीजिए। आपकी जो है सरकार है, पूर्ण बहुमत में है आप,
तो इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी कि आप जो है हर कानून ले आइए और किसी को भी परेशान करिए। यहाँ पे सभी वर्ग के, सभी मजहब के, सभी जात के, ये हिंदुस्तान में जो है सभी का अधिकार है। देश आज़ाद हुआ तो उस समय से जो यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, जो हिंदू रह रहे हैं, जो सिख रह रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं, तो सभी का मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान सबका है। जैसे मेरा अधिकार है वैसे मुस्लिम का अधिकार है, वैसे सिख का अधिकार है, वैसे सभी का अधिकार है। यहाँ पे जो बाहरी कोई अगर आया है, आपको लगता है कि कोई गलत है, कोई बाहरी आया, उसकी जांच कराइए और उसको आप देश से बाहर करें। तो आपको लगता है कि अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है या कोई भी समाज के लोग हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी को नहीं होनी चाहिए परेशानी, ना मोदी जी को ना योगी जी को। किसी को घबराना नहीं चाहिए और किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बिल क्यों लाते हैं कि जो आपको वापस लेना पड़े? आप केवल एक उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है, 3 महीना चुनाव बाकी है, तो आज आप जो है किसी कानून को वापस लेते हैं? ये क्या बात है? इतना दिन क्यों नहीं आपने लिया? आप तो कहते थे चंदा जीवी, धरना जीवी, इस तरीके से आप बता रहे थे। आपने ही इस तरीके से किसानों का मजाक उड़ाया था। लेकिन मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि अब जो है वोट भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सब जानते हैं कि ये लोग जुमलाबाज हैं और सभी लोग जो है केवल इनको 2022 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में केंद्र से भी जो है इनको उखाड़ फेंकेंगे। पब्लिक, आम जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। इतना नाराज क्यों हो गया? अयोध्या में आप हैं, आपके लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं योगी जी। कुछ नहीं कर रहे हैं। दीपक जलाए हैं योगी बाबा, दीपक जलाने के सिवा इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया जी। तो अयोध्या में संत समाज के जो लोग हैं वो भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, बहुत व्यापारी भी नाराज हैं। आपके तो अच्छे दिन आ गए ना महाराज जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है सरकार से? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे जिसको उजाड़ा जा रहा है, जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसके साथ एयरपोर्ट की ज़मीनें जो एक्वायर किया जा रहा है, ना तो सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है, ना उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है, मनमानी तरीके से एक्वायरमेंट हो रही है, मनमानी तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो विकास ज़रूरी है, विकास होना चाहिए, विकास का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश नहीं होना चाहिए। विकास के साथ साथ केवल विकास किया जाए और जो यहाँ के साधु संत है, मठ मंदिर है, जो अयोध्या की गरिमा है, अयोध्या की शोभा है, अयोध्या के जैसे लोग नागरिक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी इतना प्रेम करते थे, जो है अयोध्या के नागरिकों का बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे। लेकिन इस तरीके से हमारे प्रदेश में इस समय राजा ऐसे बने हैं कि प्रजा के दुख से कोई मतलब नहीं है। देखिए योगी जी तो तैयारी कर रहे हैं कि अयोध्या से हम चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों से जो खबर आ रही है, तो ऐसे तो लग रहा है ना कि यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। आप लोग तो उनके साथ जाते हैं। हम लोग तो उनको आशीर्वाद नहीं देने लायक हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनको जो है उखाड़ फेंकेगी, यहाँ पे जो है उनको जीतने नहीं देगी। और योगी जी कहीं गोरखपुर से अच्छा बढ़िया सीट देख के चुनाव लड़े तो अच्छा रहता, और अयोध्या से वो नहीं जीत सकते, क्योंकि अयोध्या में देखिए कई मत है, कई भिन्न भिन्न जो है, ऐसा नहीं है कि सब योगी मय है भाजपा जी। उनका भी यहाँ पे खिलाफत होता है? बिल्कुल होता है, सभी का होता है, सभी पार्टियों के थोड़ा मोड़ा, लेकिन इस समय आक्रोशित बीजेपी से ज़्यादा। सत्ता का रिएक्शन तो होता ही, उसके बावजूद इन्होंने कोई ऐसा बड़ा कार्य अयोध्या के लिए नहीं किया कि जो है पब्लिक उनके केवल एक दीपक जलाने की। आप महंत हैं, आपको नहीं लगता कि योगी जी हिंदुत्व का झंडा जिस तरीके से ऊंचा रखते हैं, बुलंद करते हैं, जिस तरीके से विपक्षी जो पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको बताते हैं हिंदू विरोधी साबित करते हैं, ऐसे में आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो ऑप्शन कहाँ बचता है आपके पास? नहीं, तो ये केवल हिंदुत्व के ठेकेदार योगी जी थोड़ी ना है, योगी और मोदी जी नहीं है। हिंदुत्व जैसे इसके पहले हिंदुत्व नहीं था, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया, आज तक हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहे, हिंदुत्व नहीं था हिंदुत्व। और ये राजीव गांधी जी के समय में जो है राम मंदिर का ताला खुला, उसके बाद पिछली सरकार बसपा सरकार में जो है कोर्ट का फैसला आया और सभी सादगी से सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। फिर कुछ लोगों को जिनको नहीं वो एक्सेप्ट करना था उस फैसले के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इनके ही सरकार में हिंदुत्व सुरक्षित है, हिंदुत्व पहले भी सुरक्षित था, अब भी सुरक्षित है। फिर मुसलमानों की चलती थी पिछली जो सरकार थी, चाहे समाजवादी की बात कर ले, कि मुस्लिम प्रेमी सरकार बताया जा रहा है, जिन्ना प्रेमी है। ऐसा कुछ नहीं,
जी बिल्कुल आप नहीं मानते? नहीं मानते। तो इस बार क्या लग रहा है, अगर चुनाव की बात करें तो क्या मूड बना है? देखिए मूड ये बना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि अयोध्या के बारे में आपने कई बार पूछा कि योगी जी ऐसे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इनका दीपक जलाने के सिवा आप किसी बीजेपी के नेता से चाहे यहाँ के नागरिक से अपने इंटरव्यू में चाहे इसी में पूछ लीजिएगा। 5 काम केवल बीजेपी वाले अगर बता देंगे तो वो हमको भी आप क्लिपिंग भेजिएगा और दीजिएगा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी का ऐसे 20 काम गिना सकता हूं। जैसे आप यहाँ पे घाट पे हैं, सरजू तट पे हैं, सामने निकलिए, आप कैमरा लेके देख सकते हैं 27 चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए बनाया गया घाट पे, जो महिलाएं माता बहनें जो स्नान करें उसके बाद वस्त्र बदल सकें, ऐसा बढ़िया जो है चेंजिंग रूम बनाया गया जिसमें दरवाज़ा और उसमें शीशे भी सब कुछ उपलब्ध, बढ़िया पैक हवादार बढ़िया बनाया गया। बगल में यहाँ पे 16 करोड़ रुपए में भजन संध्या का निर्माण कराया गया, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया गया, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, अंडरग्राउंड पानी। पूरे क्षेत्र में अयोध्या में बंदरों के वजह से आए दिन बिजली का बहुत फॉल्ट होता था, आए दिन परेशानी होती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, पवन पांडे जी के नेतृत्व में पूरे अयोध्या में बिजली का बहुत बड़ा कार्य हुआ, जो कि अंडरग्राउंड हुआ, जिससे बंदरों से हम लोगों को निजात मिला, जिससे आए दिन बंदर भी मरते थे, दिक्कत होती थी। यहाँ पे मछलियाँ कट रही हैं, राम की पैड़ी को सकरा कर दिया गया, पानी निकाला जाता है उसमें मोटर में बिजली से मोटर से मछलियां कट जाती हैं, राम की पैड़ी की पानी बदबू करता है। और इसमें करोड़ों रुपया जो है योगी जी के सरकार में लगाया गया, और किस तरीके से ये विकास कर रहे हैं। और पिछली सरकार में अनेकों कार्य, 85 सड़कें, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण, सौंदर्यीकरण, पंचकोसी 14 कोसी में वृक्षारोपण का कार्य, ड्रामा सेंटर, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे क्या नहीं कराया अखिलेश यादव ने, बहुत विकास किया है। तो इसलिए हम लोगों ने तो मूड बनाया है, और 2022 में ऐसा लहर है कि देखिए उन्होंने जो है वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और अखिलेश यादव ने जो उद्घाटन किया बलिया से लेके और लखनऊ तक, पूरा 11 बजे से लेके 4:30 बजे भोर तक आप देख सकते हैं, मिनट टू मिनट जो है वीडियो चला है और सोशल मीडिया पे आया है। इतनी हुजूम, इतनी भीड़, क्या पूछना। परिवर्तन का माहौल है आपको? बिल्कुल परिवर्तन का माहौल है। अयोध्या में हम मौजूद थे और यहाँ पे हमारे साथ रामदास जी बात कर रहे थे। बड़ी बेबाकी से तमाम जो सवाल हमने इनसे किए, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखे हमारे सामने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।